सूर्या हांसदा के 5 साल के बेटे समेत पूरे परिवार के लिए आज 15 अगस्त का दिन किसी आजादी का महोत्सव का दिन नहीं है, बल्कि गहरे शोक का दिन है। और इस शोक की सबसे गहरी चोट लगी है उनके 5 साल के बेटे सुपल देव हांसदा को। 11 अगस्त को सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ। इसके ठीक 4 दिन के बाद यानी कि आज 15 अगस्त को सुपल का जन्मदिन है। सोचिए उस छोटे से बच्चे के बारे में जो अपने जन्मदिन के पहले कितना उत्साहित होगा। पिता ने हो सकता है कोई बड़ा सरप्राइज देने का मन बनाया हो, कुछ बड़ा तोहफा देने का सोचा हो। सुपल के लिए यह दिन उसकी छोटी सी दुनिया का बहुत बड़ा दिन होने वाला था, लेकिन यह सब देखने से पहले ही उसके पिता चल बसे। जन्मदिन का यह अवसर 5 साल के बेटे सुपल से भी कई गुना ज्यादा उसके माँ बाप के लिए खास होने वाला था। कई मायनों में माँ बाप बनने के बाद जैसे अपने जन्मदिन को वे भूल ही जाते हैं। उन्हें तो अपने बच्चे का ही जन्मदिन अपने बर्थडे जैसा महसूस होता है। दुनिया भर की खुशियां एक तरफ और अपने बच्चे को हंसता खिलखिलाता देखने का आनंद एक तरफ। वह बच्चा आज के दिन अपने पिता को ढूंढ रहा है जन्मदिन मनाने के लिए, उनसे ढेर सारे तोहफे मिलने की उम्मीद में। मगर अफसोस कि उस बच्चे से उसके सैंटा को ही छीन लिया गया। कितनी हसरत होगी सूर्या हांसदा को, एक पिता को अपने बच्चे के खिलखिलाते चेहरे को देखने की। उनके लिए यह दिन इसलिए भी बेहद खास होता क्योंकि सुपल उनका दूसरा बेटा था। पहले बेटे अब इस दुनिया में नहीं है, उसका नाम राजा राज था। सूर्या हांसदा ने अपने पहले बेटे का नाम अपने पिताजी के नाम पर रखा था, जिनका नाम राजा हांसदा था। हांसदा ने आगे चलकर एक ट्रस्ट के जरिए स्कूल खोला, जिसका नाम चांद भैरव राजा राज स्कूल रखा। चांद भैरव यानी कि स्वतंत्रता सेनानी सेदो कान्हू के भाई वीर योद्धा चांद भैरव, और राजा राज यानी उनके बेटे का नाम। 16 दिसंबर 2022 को राजा राज का देहांत हो गया, जिससे हांसदा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने बच्चे को गोद में लेकर सूर्या हांसदा खूब रोते बिलखते हैं। उनकी एक तस्वीर भी है जिसमें वह और उनकी पत्नी अपने बेटे को गोद में लिए रोते दिखाई देते हैं। उस तस्वीर में एक पिता का टूटा हुआ दिल साफ झलकता है। ऐसे में सुपल का जन्मदिन उनके लिए एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद लेकर आता। शायद इस बार सूर्या अपने छोटे बेटे को दुगनी खुशी देना चाहते थे ताकि घर में फिर से हंसी लौट सके। लेकिन 11 अगस्त की सुबह सब कुछ बदल गया। आज जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, उस बीच एक आदिवासी नेता की आजादी उससे छीन ली गई। उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। एक माँ अपने छोटे बेटे की मासूमियत को बचाने के लिए कोशिश कर रही है, जबकि खुद का दर्द छिपा रही है। सुपल शायद अभी ये नहीं समझ पाया कि पापा क्यों नहीं लौट रहे, लेकिन उसकी आंखें और सवाल दोनों खाली हैं। उस मासूम को शायद अभी मौत का मतलब भी पूरी तरह समझ नहीं आता होगा, लेकिन ये जरूर महसूस हो रहा होगा कि पापा की गोद खाली है। उसकी आवाज अब नहीं सुनाई देगी। वह जन्मदिन के केक के बजाय अपने पिता को खोज रहा है। आखिरकार ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस कड़वी सच्चाई की है कि कहीं ना कहीं सत्ता और सुरक्षा के खेल में इंसानों की भावनाएं और बच्चों की मासूमियत खो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस उस छोटे से बच्चे की आंखों में झांक कर उसका जवाब दे पाएगी? क्या किसी के पास उसकी मासूमियत खो जाने का हिसाब है? आज जब देश आजादी का जश्न मना रहा है, एक बच्चा अपने पिता की गैर मौजूदगी में अपने सबसे खास दिन पर चुपचाप खड़ा है। शायद यही उसका सबसे बड़ा सजाए जन्मदिन है। खैर, अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।